हेलो स्टूडेंट, कंटिन्यूइंग नोमेनक्लेचर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्काइल ग्रुप का नेमिंग खत्म किए थे और आज हम लोग कवर करेंगे अल्कीन का नोमेनक्लेचर। तो आप लिखे अल्कीन। अल्कीन को हम लोग ओलिफिन्स भी बोलते हैं, है ना। एक चीज और ध्यान दें, CnH2n+2 जो होता है ये आपका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है अल्केन के लिए। ओनली अल्केन के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, CnH2n+2। और अल्कीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये होता है आपका CnH2n। लेकिन ये चीज ध्यान देना होगा कि CnH2n जो होता है ये अल्कीन के साथ साथ साइक्लोअल्केन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। यानी कि CnH2n आपका किसका होगा, अल्कीन के लिए भी, और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका किसके लिए, साइक्लोअल्केन के लिए भी, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि CnH2n अल्कीन के लिए भी होता है और साइक्लोअल्केन के लिए भी आपका क्या होगा, CnH2n ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अल्कीन का नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखना होगा। क्या गाइडलाइन है अल्कीन का, पहले हम उसको कवर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग अल्कीन कवर करने के बाद अल्काइन भी देखेंगे। उसके बाद हम फिर कहाँ पे आ जाएंगे, साइक्लोअल्केन के ऊपर, है ना। तो आप वाले लिखे रूल्स। ये चीज को ध्यान देना है कि CnH2n आपके अल्कीन के लिए भी होता है और यही साइक्लोअल्केन के लिए होता है ना। अल्कीन यानी कि जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड आ जाए ना, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कीन। तो सबसे पहले रूल्स यहां पे लिख दिया जाए। हम लोग कवर कर रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। यहां पे हम लिख देते हैं अल्कीन के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, फाइंड द लॉन्गेस्ट continuous chain of carbon atoms containing the double bond, डबल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन के लिए जो डबल बॉन्ड आएगा, तो सबसे पहले आपको पैरेंट चेन लेना है। कोशिश करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन लिया जाए, लेकिन उस लॉन्गेस्ट चेन में क्या आना चाहिए, आपका डबल बॉन्ड आना चाहिए ना। यानी कि जो भी डबल बॉन्ड अल्कीन में आएगा तो उसको आपको पैरेंट चेन के अंदर रखना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड आना चाहिए, है ना। दिस विल बी द पैरेंट चेन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी द पैरेंट चेन। पैरेंट चेन को बार बार हम लोग PC से लिखेंगे, है ना। और पैरेंट चेन मिल गया तो आपको बेस नेम मिल जाएगा, है ना। तो बेस नेम कैसे लिखेंगे, बेस नेम आपका होगा अल्कीन, बेस नेम अल्कीन। लेकिन ये चीज ध्यान दें, इफ ओनली वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ओनली वन डबल बॉन्ड, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम लोग बेस नेम क्या लिखेंगे, अल्कीन, है ना। और सबसे पहले आपको ये चीज भी ध्यान देना होगा कि ये जो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है जस्ट इसके पहले लिखते हैं। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे एक्स अल्कीन इज द बेस नेम। ये एक्स जो लिखा हुआ है ना, ये एक्स आपका क्या है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, है ना। यानी कि ये एक्स जो है इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स अल्कीन लिखे हैं ना, तो पहले यहां पे हम क्या लिख दें, अल्क, फिर एक्स, और फिर क्या लिख दें, ए। तो आप इस फॉर्मेट से भी लिख सकते हैं या फिर आप एक्स अल्कीन भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये एक्स अल्कीन कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड का लोकेट यहाँ पे दिखाया गया है, एक ही डबल बॉन्ड का लोकेशन दिखाया है ना। तो ये तब आप अप्लाई करेंगे जब आपके पास अल्कीन के केस में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर उसके लिए हम लोग बेस नेम में थोड़ा सा एडिट करेंगे। यानी कि अगर आपके पास दो डबल बॉन्ड आ जाए तो दोनों का लोकेट नंबर आपको दिखाना पड़ेगा, दोनों का एड्रेस बताना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड अवेलेबल है ना। तो उसके लिए ये पहला पॉइंट हो गया, जब आपके पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो। सेकेंड पॉइंट में हम उसको कवर कर देते हैं। देखिए रूल नंबर 2, इफ more than one double bonds are present, then
try to accommodate all the double bonds comes in the parent chain, if possible. अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो कोशिश करें कि सारे के सारे डबल बॉन्ड आपका कहां पे आ जाए, पैरेंट चेन के अंदर आ जाए, अगर पॉसिबल होती है तो, है ना। तो जैसे मान लें कि आपके पास 2 डबल बॉन्ड आ गया पैरेंट चेन पे, तो उसके लिए हम लोग बेस नेम क्या यूज करेंगे, तो एक्स वाई, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए जब मोर देन 1 टाइम्स आपका डबल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पे हम उसके लिए मल्टीप्लिसिटी के लिए ए यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे अल्का, और 2 के लिए यहाँ पे डा ई, तो ये इसका बेस नेम हो जाएगा एक्स वाई अल्का डाइन। इफ 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले अल्का फिर एक्स वाई डाइन। अगर 2 से ज्यादा 3 बार अगर आ जाए तो उसके लिए आप एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड क्या है, ये आपका एड्रेस है डबल बॉन्ड का, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्का ट्राइन, ये हो जाएगा अल्का ट्राइन इफ 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अगर पैरेंट चेन में 3 डबल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अल्का ट्राइन। उसी तरह अगर 4 आ जाए तो चारों डबल बॉन्ड का यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या देना होगा, एड्रेस, और यहाँ पे अल्का ट्राई की जगह पे क्या हो जाएगा, टेट्राइन। उसी तरह अगर 5 डबल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, फिर एड्रेस के बाद अल्का पेंटाइन। इस तरीके से हम लोग मोर देन 1 डबल बॉन्ड के लिए बेस नेम यूज करेंगे। देखिए एक चीज और बता दें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लिखें अल्का, फिर आपके पास लोकेट नंबर किसका, डबल बॉन्ड का, एक्स वाई एंड जेड, और फिर क्या लिखे, ट्राइन, ई एन फॉर डबल बॉन्ड, ट्राई का मतलब 3 टाइम्स, ये एक्स वाई जेड है, ये आपका हो गया पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम लोग मोर देन 1 डबल बॉन्ड के लिए बेस नेम यूज करेंगे। तो ये हो गया सेकेंड नंबर रूल। जब एक बार पैरेंट चेन मिल जाए तो फिर पैरेंट चेन का हमें नंबरिंग करना पड़ता है, तो फिर नंबरिंग करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि जो आरएफपीडी हम लोग अप्लाई करते हैं उसको आरएफपीडी को कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे रूल नंबर 3, फॉर नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन go in the following sequence, following sequence। तो जब भी आपके पास पैरेंट चेन का नंबरिंग करना हो तो सबसे पहले आप आरएफपीडी अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के ऊपर। तो यहां पे लिख देते हैं अप्लाई आरएफपीडी ऑन द पोजीशन ऑफ ऑल डबल बॉन्ड्स, यानी कि सबसे पहले सिर्फ डबल बॉन्ड के ऊपर आपको आरएफपीडी अप्लाई करनी है। अगर यहां से आपको वैलिड डायरेक्शन ऑफ पैरेंट चेन मिल जाता है नंबरिंग का तो सही है, अगर मिलता है तो फिर से आप क्या करें कि दोबारा एक बार फिर से आरएफपीडी लगाएं। इफ नॉट, हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले आरएफपीडी कहां पे आपको अप्लाई करना है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के ऊपर, है ना। अगर ये फेल कर जाता है तो फिर आप लिखें अप्लाई आरएफपीडी on the position of substituent, तो फिर आपको कहां पे अप्लाई करना है, आरएफपीडी सिर्फ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आरएफपीडी अप्लाई करना है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के ऊपर। अगर ये यहां से आपका वैलिड डायरेक्शन नहीं मिलता है तो फिर आप कहां पे जाएंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। अगर मान लीजिए कि दोनों साइड से नंबरिंग किया और फिर से सेम नंबर अगर मिल गया तो फिर आप कहां पे जाएंगे, जो अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा बिल्कुल उसी सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर आपको क्या करना होगा, फिर से आरएफपीडी अप्लाई करना होगा। तो यहां पे लिख देते हैं अगर यहां से भी वैलिड डायरेक्शन नहीं मिला, इफ नॉट गो बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कहने का मतलब ये है
कि अगर आपके पास यहां से भी वैलिड डायरेक्शन नंबरिंग का नहीं मिला पैरेंट चेन का, तो फिर आप देखेंगे अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। जो अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट होगा सिर्फ उसी के ऊपर हम लोग आरएपीडी अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम लोग अल्कीन वाले केस में देखे थे। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर मोर देन वन डबल बॉन्ड्स है या फिर एक भी डबल बॉन्ड्स है, तो आपका पैरेंट चेन का नंबरिंग किधर से हो, तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आपको अप्लाई करना है आरएपीडी, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। यहां से वैलिड डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर कहां पे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट से भी हम अप्लाई करें आरएपीडी और वैलिड डायरेक्शन ना मिले, तो फाइनली हमको कहां पे जाना होगा, अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, और सिर्फ उसी के ऊपर आरएपीडी आपको अप्लाई करनी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इस सीक्वेंस को। सबसे पहले पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, अगर यहां से नहीं होता है वैलिड डायरेक्शन नहीं मिला तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे आरएपीडी लगाएं। अगर यहां से भी वैलिड डायरेक्शन नहीं मिलता है तो आप देखें कि अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। जो अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट होगा उसी के ऊपर सिर्फ हम लोग क्या लगा देंगे, आरएपीडी। तो हम फिर आपको यहां आने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन वैलिड है पैरेंट चेन की नंबरिंग के लिए, है ना। अब यहां से थोड़ा सा एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो इसमें आपका पैरेंट चेन कौन सा होगा, तो पैरेंट चेन तो यही होगा ना। पैरेंट चेन में आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड पैरेंट चेन के अंदर आना चाहिए, है ना। तो ये आपका पैरेंट चेन हो गया। तो फिर आपका नंबरिंग किधर से करें हम लोग, तो नंबरिंग इस डायरेक्शन से भी कर सकते हैं, नंबरिंग आपका इस डायरेक्शन से भी हो सकता है, लेकिन फिर देखना है कि वैलिड डायरेक्शन कौन सा है। तो इधर से 1 2 3 4 5, और इस डायरेक्शन से करें तो 1 2 3 4 5। तो आप ध्यान दें, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो मेरा डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो 4 और 5 के बीच में आ रहा है, यानी कि जो भी डबल बॉन्ड होगा वो दो कार्बनों के बीच में होगा, है ना। तो दो कार्बनों के बीच में होगा तो नंबरिंग करेंगे तो दो कंसेक्यूटिव नंबर मिलेगा। तो ये दोनों में जो लोअर नंबर होगा उसी को हम मान के चलेंगे कि वही पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है। जैसे कि अगर उस डायरेक्शन से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड 4 और 5 कार्बनों के बीच में आ रहा है ना। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कहां पे आपको कंसीडर करना है, फोर्थ पोजीशन पे। तो इधर से अगर हम लोग नंबरिंग करें तो मेरा डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे आया। अगर इधर से करें 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो लोअर नंबर 1 है ना, तो इधर से करते समय आपका कहां पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो ये वैलिड डायरेक्शन होगा और ये इनवैलिड डायरेक्शन होगा। तो नंबरिंग का ये आपका क्या हो जाएगा, वैलिड डायरेक्शन, और ये आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड डायरेक्शन, है ना। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि जो भी डबल बॉन्ड होगा वो दो कार्बन के बीच में होगा, तो दोनों कार्बनों का कंसेक्यूटिव नंबर आएगा ना। तो उस दोनों नंबर में जो लोअर वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके पास वैलिड डायरेक्शन मिल गया नंबरिंग का। लेकिन यहाँ पे देखिए पैरेंट चेन में किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सिर्फ हम इसका क्या नाम लिखेंगे, बेस नेम के अकॉर्डिंग। तो इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले पोजीशन ऑफ, जैसे एक डबल बॉन्ड होता है तो हम लोग क्या लिखे थे, एक्स अल्कीन, है ना, एक्स अल्कीन। तो एक्स यहाँ पे क्या हुआ है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो इस डायरेक्शन वैलिड डायरेक्शन जो है इसमें आपका पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कहाँ आया, फर्स्ट पोजीशन पे। तो एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स, फिर क्या लिखेंगे, अल्कीन के लिए जैसे 5 है ना, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटीन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 और लास्ट में क्या हो जाएगा ई। इनका मतलब है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का ये आपका एड्रेस होगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है, और टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है, 5। उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं पेंट। इस तरीके से हम लोग अल्कीन का नेमिंग करेंगे। एक एग्जांपल और बताते हैं आपको। एग्जांपल नंबर 2, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH, यहां पे हम CH3 कर दिए, CH3 कर दिए। अब आपका इसका नंबरिंग करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पैरेंट चेन लेना होगा। तो कोशिश क्या करें कि पैरेंट चेन लेते समय आपको कहां पे डबल बॉन्ड किसके अंदर लाना है, पैरेंट चेन के अंदर लाना है। तो आपको ये पैरेंट चेन दिख रहा होगा, है ना। अगर ये पैरेंट चेन है तो फिर अब आपको सोचना है कि नंबरिंग आपका ये वाला वैलिड डायरेक्शन का होगा या फिर ये वाला होगा, है ना। तो आप नंबरिंग दोनों साइड से करें। मान लें कि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले आरएपीडी अप्लाई करनी कहां पे है, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पे। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पे देखें तो इस डायरेक्शन से करें तो 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कौन सा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लेंगे, 3। अगर हम इधर से करें तो ये आपका 1 2 3 4, ये भी 3 4 के बीच में आ रहा है इस डायरेक्शन से भी,
तो 3 4 के बीच में आ रहा है, तो डबल बॉन्ड का लोकेट नंबर क्या हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे RFPD फिल कर गया। हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, RFPD रूल, है ना। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पे RFPD अपना फिल हो जाए तो उसके बाद हम कौन सा सीक्वेंस में बताए थे, जब डबल बॉन्ड पे फिल हो जाए तो फिर हम लोग RFPD अप्लाई करेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। तो आप देखें सेकेंड बार फिर से RFPD अप्लाई करें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। तो इस डायरेक्शन से अगर हम चले तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे अपना सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और अगर यही इस डायरेक्शन से करी जाए तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपके पास FPD मिल गया, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है। तो हम आपको क्या बताए थे RFPD अप्लाई करने के लिए कि जो लोअर वैल्यू है वो वैलिड डायरेक्शन है और ये आपका क्या हो जाएगा इनवैलिड डायरेक्शन। तो इस बार नंबरिंग का वैलिड डायरेक्शन ये है और ये अपना इनवैलिड डायरेक्शन है। इसका नाम लिखे आप, क्या नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करते हैं। तो आपका पहले नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे 3 डैश, क्या नाम लिखना है मिथाइल, एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। तो बेस नेम में टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है 6, तो 6 के लिए हेक्सीन होगा, लेकिन पहले आपको यहाँ पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी दिखाना होगा। तो X के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 4 के बीच में है तो क्या लिखेंगे 3, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा हेक्सीन, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, और 3 मिथाइल हेक्स, फिर से थर्ड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। तो ये आपका दोनों फॉर्मेट में जो आपको आसान लगे उस फॉर्मेट में आप नेमिंग कर सकते हैं। बस इसमें क्या है कि हेक्स को पहले लिख दिया और 3 को ENE से पहले लाए। ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड है, और ये 3 जो है उसका एड्रेस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप 3 मिथाइल 3 हेक्सेन लिखे, या फिर 3 मिथाइल हेक्स 3 इन भी लिख सकते हैं। इस चीज पे ध्यान देना है आपको कि जो भी डबल बॉन्ड होगा वो 2 कार्बनों के बीच में आएगा, और नंबरिंग करते समय दोनों कार्बन 2 कंटिन्यूअस नंबर रखेगा। अब दोनों कंटिन्यूअस नंबर में जो लोअर वैल्यू होगा उसी को आपको कंसीडर करना है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे हम CH2 और CH3 कर ले, और फिर से यहाँ पे आपके पास CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि पैरेंट चेन कौन सा होगा। तो पैरेंट चेन देखिए डबल बॉन्ड यहाँ भी है और डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यानी कि आपको पैरेंट चेन ये लेना होगा। यानी कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो आपको कोशिश करना है कि सारे डबल बॉन्ड किसके अंदर आ जाए, पैरेंट चेन के लिए है। हालांकि वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं होते हुए भी हमारा पैरेंट चेन माना जाएगा, लेकिन आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि उससे पैरेंट चेन लें जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए, है ना। तो ये आपका पैरेंट चेन होगा। अब आपको ये देखना है कि मेरा वैलिड डायरेक्शन नंबरिंग का कौन सा होगा। ये तो अपना मिथाइल है और ये अपना इथाइल हो गया, है ना। तो आप नंबरिंग इधर से कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इधर से करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से वही अप्लाई करें RFPD रूल अप्लाई करें तो इधर से नंबरिंग करें। तो सबसे पहले RFPD अप्लाई कहाँ करना है, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के ऊपर, है ना। तो अगर इधर से नंबरिंग करा जाए तो आपका डबल बॉन्ड किसके बीच आ रहा है 2 और 3 के बीच, 2 और 3, तो आपका लोकेट नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या होगा 2। नेक्स्ट डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है 6 और 7 के बीच में, तो अगला आपका कहाँ पे आ रहा है, हम कौन सा लेंगे 6 और 7 है तो यहाँ पे 6। अगर हम इस डायरेक्शन से अगर नंबरिंग करते हैं तो आपका डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ पे 2, और नेक्स्ट 6 और 7 के बीच में आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा 6। अब देखिए दोनों नंबर मैच कर गया, यानी कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पे RFPD अप्लाई नहीं हुआ, तो फिर आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में। तो इधर से नंबरिंग करें, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है 4 पे, और नेक्स्ट कहाँ पे 5 पे, तो ये 4 और ये 5। अगर हम इधर से करें तो आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आया 4th पोजीशन पे, और अगला कहाँ पे आ रहा है 5th पोजीशन पे। तो देखिए ये दोनों नंबर मैच कर गया, यानी कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे भी हमारा क्या हुआ RFPD फिल कर गया। तो लास्ट में हमको अप्लाई कहाँ पे करना है, तो फिर आपको अप्लाई करना है अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, यानी कि अल्फाबेटिकली जाना है। तो यहाँ आपके पास मिथाइल है और ये इथाइल है, तो ये मिथाइल और ये इथाइल, तो दोनों में अल्फाबेटिकल सुपीरियर कौन सा हो गया इथाइल। तो सिर्फ अब मिथाइल को भूल जाना है आपको, सिर्फ किसके ऊपर RFPD अप्लाई करेंगे, सिर्फ इथाइल के ऊपर। तो आप जरा बताएं कि इधर से नंबरिंग करेंगे तो इथाइल का पोजीशन कौन सा है 5th पोजीशन, और इस डायरेक्शन से नंबरिंग करी जाए तो आप कहाँ पे देख रहे हैं 4th पोजीशन पे आ रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट नंबर आ गया, तो लोअर वैल्यू
ये वाला वैलिड हो जाएगा और ये हायर वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वैलिड, और इधर से नंबरिंग करना आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड। अब इसका नाम लिख दें, तो नाम लिखने के लिए ये पे हम मर्ज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर उसके बाद हम लोग बेस नेम अटैच करते हैं। तो आपको ये पहले से पता है कि अगर पैरेंट चेन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं ना। तो सबसे पहले इथाइल का नाम लिखेंगे, फिर मिथाइल का नाम लिखेंगे। तो वैलिड डायरेक्शन ये है, तो सबसे पहले हम क्या लिखें, इथाइल। तो किस पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है। तो आपको क्या, ये ऊपर वाला नंबरिंग गलत है ना, नीचे वाला वैलिड है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 फिर क्या हो जाएगा, इथाइल। फिर आपके पास फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो 5 मिथाइल एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। तो सबसे पहले तो आपको एड्रेस देना होगा किसका, डबल बॉन्ड का, 2 बार है ना। तो आपका पहला डबल बॉन्ड कहाँ पे लेंगे, 2 पे, 2 3 के बीच में है तो सेकंड, और 6 और 7 के बीच में है तो लोअर वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 6। फिर टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 8 है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्टा डाइईन। तो आपका इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 5 मिथाइल 2 6 ऑक्टाडाइन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और सबसे पहले 4 इथाइल 5 मिथाइल, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑक्टा, फिर एड्रेस डबल बॉन्ड का 2 और 6 क्या हो जाएगा, डाइन। इस तरीके से तो दोनों फॉर्मेट में जो आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप नेमिंग करें। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH2 CH3, यहाँ पे हम CH डबल बॉन्ड CH2 ले लें, है ना। जैसे इसका नेमिंग करना है आपको, तो सबसे पहले आप पैरेंट चेन किसे लेंगे। तो पैरेंट चेन के लिए हम आपको ये बताए थे कि जब भी आपके पास मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स हो तो कोशिश करना है कि सारे के सारे डबल बॉन्ड पैरेंट चेन के अंदर आए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और अगर इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप ऐसे गलती नहीं कर लेंगे कि आप इसे पैरेंट चेन ले लेंगे, कि इसे पैरेंट चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन तो है लेकिन ये डबल बॉन्ड छूट जा रहा है ना। तो हम शुरू में ही क्या बताया कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो कोशिश करें कि सारे के सारे डबल बॉन्ड इसके अंदर आ जाए, पैरेंट चेन के अंदर आ जाए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, फिर भी हमें पैरेंट चेन इसी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें इस पैरेंट चेन में तीनों का तीनों कार्बन एटम सॉरी तीनों का तीनों डबल बॉन्ड किसके अंदर आ जाएगा, पैरेंट चेन के अंदर आ जाएगा। तो आपको ये लॉन्गेस्ट ये वाला नहीं लेकर के आपको पैरेंट चेन ये वाला कंसीडर करना होगा। तो ये आपका पैरेंट चेन हो गया, ये अपना पैरेंट चेन हो जाएगा। अब देखिए नंबरिंग किधर से करी जाए, तो इधर से अगर नंबरिंग करा जाए तो 1 2 3 पहला डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है, और सबसे पहले आगे पीढ़ी आपको डबल बॉन्ड पे ही अप्लाई करना है, तो यही वाला डायरेक्शन वैलिड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आपका 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पैरेंट चेन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेमिंग कर लिया जाए। तो क्या लिखेंगे, 3 प्रोपाइल, फिर डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 2 के बीच में है तो 1, नेक्स्ट 4 और 5 के बीच में है तो क्या लेंगे 4, नेक्स्ट 6 और 7 के बीच में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, है ना। तो 1 4 6 टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्टा ट्राइन, 3 बार डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ट्राइन, है ना। या फिर एक दूसरे फॉर्मेट में कैसे नाम लिखेंगे हम लोग, 3 प्रोपाइल, फिर उसके 3 प्रोपाइल, फिर यहाँ पे क्या ऐड करना है, ऑक्टा, फिर ये आपका जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है 1 4 6, क्या लिखेंगे 1 4 6 ट्राइन, ये हो गया। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH CH2
C डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम CH3 कर देते हैं, CH, फिर से यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नेमिंग करना है आपको। तो पैरेंट चेन तो आप यही लेंगे ना, पैरेंट चेन ये ले, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब आपको चेकआउट करना है कि दोनों में से वैलिड डायरेक्शन किस एंड से करी जाए, तो आपका वैलिड डायरेक्शन यही वाला होगा। क्यों? क्योंकि इधर से नंबरिंग करेंगे ना, तो 1 आप करके देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इधर से करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इधर से देखिए आरएफपीडी अप्लाई करें किसके ऊपर, सबसे पहले आपको पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के ऊपर आरएफपीडी अप्लाई करनी है। तो आप देखें पहला डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो 1, दूसरा डबल बॉन्ड 2 एंड 3 के बीच में है तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट आपके पास डबल बॉन्ड कहाँ है, फिफ्थ एंड 6 के बीच में है तो ये आपका क्या हो जाएगा 5। अगला आपका 7 एंड 8 के बीच में है 7। एक बार चेक कर लिया जाए, 1 2 ओके 1 2 3 तो 2 5 6 5 7 8 7। अगर इस डायरेक्शन से करी जाए तो 1, क्योंकि 1 2 के बीच में है। अगला आपका कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे आरएफपीडी देखिए, यहाँ पे आपके पास एफपीडी मिल गया ना, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 3 4 तो 3 6 7 है तो यहाँ पे आपका 6 भी हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो ये मैच कर गया। लेकिन यहाँ पे डिसमैच कर गया ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे लोअर वैल्यू ये है तो ये वैलिड होगा, तो ये आपका क्या हो गया वैलिड डायरेक्शन, और ये आपका हो जाएगा इनवैलिड डायरेक्शन। नाम लिख लिया जाए, क्या हो जाएगा वैलिड डायरेक्शन ये है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 मिथाइल। फिर आपके पास डबल बॉन्ड का लोकेट नंबर एड्रेस क्या है आपका 1257, तो क्या लिखें 1257, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 8, तो क्या हो जाएगा ऑक्टा टेट्रा। टेट्रा क्यों, 1 2 3 4 का 4 डबल बॉन्ड है ना, तो क्या हो जाएगा ऑक्टा टेट्राइन, है ना। ये चीज को ध्यान में रखना होगा। या फिर आपको पहले क्या लिख देंगे ऑक्टा, फिर 1257 टेट्राइन भी लिख सकते हैं आप। एक और आपके लिए कभी कभी इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा ना कि आप पैरेंट चेन लेंगे तो सारे के सारे डबल बॉन्ड पैरेंट चेन के अंदर नहीं इंक्लूड होगा, है ना। जैसे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपके पास CH ऐसे कर देते हैं, CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड कर ले CH3, और यहाँ पे आपके पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। तो अब आपको ये चीज देखना है, जैसे ये लंबा नहीं, इसको छोटा ही कर देते हैं, इथे यहाँ पे CH2 कर देते हैं, और यहाँ पे कोई और या CH2 नहीं रहने दे। जैसे इसमें अब आपको देखना है कि पैरेंट चेन किसे लिया जाए, तो अब आपको पैरेंट चेन लेंगे तो या तो आप स्टेट वाले को लेंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड छूट जाएगा, अगर आप इस डायरेक्शन में भी लेंगे तो ये वाला भी डबल बॉन्ड छूट जाए, अगर इसे आप ले लें तो ये दोनों डबल बॉन्ड छूट जाए। तो अब इस केस में आपको देखना है कि मैक्सिमम डबल बॉन्ड किस पैरेंट चेन में आ रहा है। तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड आप इसमें भी लेंगे तो 3 डबल बॉन्ड आएगा, और इसके अकॉर्डिंग लिया जाए तो 3 ही आएगा। तो फिर इस केस में हम देखेंगे कि इसमें किस पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको पैरेंट चेन ये वाला सेलेक्ट करनी होगी, है ना। और इसे आपको क्या बना लेना होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब पहले चेक कर ले कि पैरेंट चेन का नंबरिंग किधर से करें। तो इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6, अगला कहां पे आ रहा है डबल बॉन्ड 6 पोजीशन पे, 6 7, फिर कहां पे आएगा आपका 8, और उधर से चला जाए तो 1 कहां पे आ रहा है 1, नेक्स्ट 2 3, फिर 3 पे आ रहा है। तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हमको वैलिड डायरेक्शन मिल गया, यानी कि उस डायरेक्शन से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे तो सही होगा, और ये मेरा डायरेक्शन इनवैलिड होगा, यानी कि आपका नंबरिंग का वैलिड डायरेक्शन ये वाला है वैलिड। तो कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। तो अब आपको ये चीज सोचना है कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड बाहर आ गया है ना, पैरेंट चेन से बाहर आ गया, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता CH2 CH3 होता तो हम इसे इथाइल बोलते।
तो अब आप यहाँ पे नोट करके अभी लिख लें। जस्ट हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब भी अल्कीन है ना, जैसे अल्कीन था ना, अल्केन से एक हाइड्रोजन को हम लोग ड्रॉप करते थे तो ये अपना क्या बन जाता था, अल्काइन। अगर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो क्या बनता था, अल्काइन। उसी तरह अगर आपके पास अल्कीन है ना, तो यहां से एक हाइड्रोजन को ड्रॉप किया जाए तो ये बन जाता है अल्किनाइल ग्रुप। क्या बन जाता है, अल्किनाइल ग्रुप। ई हम लोग यूज करते हैं डबल बॉन्ड के लिए, और वाइल यूज किया जाता है, वाई हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन डिफिशियंसी के लिए। जो यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्किनाइल ग्रुप है आपका। जैसे यहाँ पे CH2 CH3 होता तो इथिन से इथाइल बन जाता, उसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ये 2 कार्बन अगर होता तो इथिन बोलते, और इथिन से आपका एक हाइड्रोजन ड्रॉप है तो अल्किनाइल से इथिनाइल बन जाएगा। तो इसका नेमिंग करते समय आपको इसका नाम क्या रखना होगा, इथिनाइल। तो सबसे पहले आप क्या लिखे, सेक्स। अब इथाइल नहीं, इसे क्या लिखेंगे, इथिनाइल। और फिर आपके पास आप क्या दें, लोकेट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 3 and 8, 1 3 8। फिर आप क्या लिख देंगे, टोटल है कितना, 9 कार्बन है ना, पैरेंट चेन में टोटल कार्बनों की संख्या 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नौना ट्राइन। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 6 इथाइलिन नौना 138 ट्राइन। तो दोनों फॉर्मेट में नाम नेमिंग किया जा सकता है। तो थोड़ा अभी इसके लिए यहाँ पे ध्यान से देख लें एक बार कि जैसे अल्केन से एक हाइड्रोजन को ड्रॉप किया जाता है तो अल्काइल ग्रुप मिलता है, उसी तरह अल्कीन से एक हाइड्रोजन को ड्रॉप किया जाए तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अल्किनाइल ग्रुप। लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर संभव होता तो सारे के सारे डबल बॉन्ड आपको पैरेंट चेन में लाना होता, लेकिन यहाँ पे संभावना नहीं थी, इसलिए हमको एक डबल बॉन्ड को पैरेंट चेन से बाहर लाना पड़ा। और जैसे ही पैरेंट चेन से बाहर चला जाए तो उससे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग किसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, अल्किनाइल ग्रुप जैसा। और आगे हम लोग देखेंगे भी कि अल्किनाइल ग्रुप का नेमिंग किया कैसे जाता है। एक चीज और ध्यान में रखें, यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, कुछ आपको कॉमन नेम याद भी रखना होगा। जैसे आपके पास यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये इथीन है, लेकिन इसका कॉमन नेम हम लोग बोलते हैं इथाइलीन। इथाइलीन ये आपका कॉमन नेम हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। 1 प्रोपीन भी बोल सकते हैं या प्रोपीन भी बोल सकते हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान दें, डबल बॉन्ड यहाँ होता है यहाँ या फिर इस डबल बॉन्ड को यहाँ रखते हैं, दोनों ही केस में इसका नाम होता है प्रोपीन। तो मान लीजिए जैसे प्रोपीन बोलने से आपको ये आइडिया लग गया कि 3 कार्बन का चेन है, और आपका डबल बॉन्ड का एड्रेस जो होगा ना, दोनों लोकेंट के लिए आपका क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस ऑफ डबल बॉन्ड का दिखाने की कोई जरूरत नहीं होता है। तो आप 1 प्रोपीन के बदले यहाँ पे सिर्फ क्या बोल सकते हैं, प्रोपीन भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास कॉमन नेम हो जाएगा इसका प्रोपीनाइल। एक चीज और ध्यान दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपके पास CH3 हो जाए तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 ब्यूटीन, लेकिन इसको कॉमन नेम में बोलेंगे बीटा ब्यूटाइलिन। अगर आपके पास, अगर हम ये दे दें CH, यहाँ पे C हो जाए, और यहाँ पे CH3 आ जाए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं, इसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे अगर CH रहता तो इसे हम लोग बोलते थे आइसो ग्रुप, तो इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटाइलिन। इसको प्रोपाइलिन, सॉरी इसको थोड़ा सुधारें, प्रोपाइलिन बोलते हैं, ठीक है। और एक और आपको कॉमन नेम याद रखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं एलीन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में भी इसको हम लोग यूज करेंगे, रेजोनेंस में भी इससे बहुत सारा हम लोग थ्योरी को समझेंगे। तो एलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या पास क्या है, C3H4, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड थोड़ा जेईई में क्वेश्चन भी पूछा गया था, है ना। तो एटलीस्ट ये 5 आपको कॉमन नेम याद रखना होगा। और इसका अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC, तो क्या करते हैं, ये आपका पैरेंट चेन हो जाता 1 2 3, क्या बोलते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन, या फिर 2 मिथाइल 1 प्रोपीन भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एड्रेस देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये आपका अल्कीन की नोमेनक्लेचर का आपका कुछ स्टोरी था जिसको हमने कवर किया। अब यहाँ से
यहाँ के बाद आप कहीं किसी बुक से अल्कीन से रिलेटेड क्वेश्चन को कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हो सकता है। आज यही तो रुकते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अल्काइन का केस कैसे होगा, फिर अल्कीन और अल्काइन को हम लोग मिक्स करके देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।